तो दोस्तों सब झमाझम। तो भाई आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट पर बनी फिल्म। हॉरर एंड थ्रिल पर बेस्ड रहेगी ये फिल्म। इसका नाम है रिवर ऑफ ब्लड। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, अंत तक बने रहें। इस कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों से होती है, जहाँ पर दो वर्कर्स बुलडोजर की सहायता से पेड़ों को काट रहे होते हैं। पहला वर्कर लकड़ियों को काट रहा होता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा वर्कर लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगा होता है। तभी दूसरा वर्कर हल्का होने के लिए जंगल जाता है और वह वर्कर अपनी कुल्हाड़ी को पेड़ पर दाग देता है और वह आगे चला जाता है। बुलडोजर चला रहे वर्कर को जंगल में एक मानव प्रतिबिंब नजर आता है, लेकिन वह काम कर रहा होता है इसलिए वह उस चीज को इग्नोर कर देता है। और तभी अचानक से उसको एक चीखने की आवाज आती है और वह अपने पार्टनर को आवाज देता है, लेकिन रिप्लाई में कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए वह जंगल में जाने का फैसला करता है। आगे जाकर वह उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से निकाल लेता है और वह देखता है कि पार्टनर के शरीर को दो हिस्सों में काट कर रखा हुआ है। वह बहुत ही घबरा जाता है और हड़बड़ी में इधर उधर भटकने लगता है। तभी वह एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे से स्ट्रगल करने के बाद वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है और उसे एहसास होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वह जंगल में इधर उधर भागने लगता है और एक जाल में फंस जाता है। अब वह उल्टा लटक जाता है। तभी वहां पर नरभक्षी आ जाता है जो उसे कैद कर कर उनके कबीले में ले जाता है। दोस्तों ये तो कहानी का इंट्रो था। अब उस वर्कर के साथ क्या हुआ होगा ये फिल्म में हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर दो कपल्स हैं जो एक ही कंपनी में काम करते हैं। यह जंगलों में एडवेंचर करने के लिए कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर आए हैं, जिनमें से रिची एंड जैस्मिन दोनों साथ में हैं एंड दूसरा कपल अजय एंड माया। अब रिची यहाँ पर एक प्लान बना चुका होता है और वह अपने दोस्तों को बताता है कि हम सबको कायाकिंग की ट्रिप पर जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एडवेंचर होगा, मजा आएगा और इस पूरी ट्रिप का खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, बस आपको मेरे साथ चलना है। तो दोस्तों कायाकिंग वो ट्रिप होती है जिसमें बोट की सहायता से नदियों में घूमा जाता है। अगले ही सीन में अजय और माया को हम साथ में देखते हैं उनके रूम में, जहाँ पर अजय माया को बोलता है कि रिची हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या हम इस ट्रिप का खर्चा नहीं उठा सकते? लेकिन माया बोलती है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है इसलिए वैसा कर रहा है, तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अजय अपने आप को निकम्मा समझता है और उसकी जॉब तभी लगी थी जब उसने माया से शादी की थी, मतलब माया को फंसाया था जॉब के लिए, लेकिन वह प्यार किसी और से करता है। आगे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है। माया और रिची कॉलेज के दोस्त हैं। माया के पिता ने कंपनी रिची को सौंप दी थी और रिची ही कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, वही चला रहा है। अब माया अजय को मना लेती है और अगले दिन वह ट्रिप पर निकल जाते हैं। अब उनके साथ एक गाइड होता है जिसका नाम निक होता है। अब निक अपनी वेन से उन चारों को रिवर की ओर ले जाता है। आगे बढ़ने से पहले निक सभी के फोन लेने के लिए बोलता है, क्योंकि जंगल में सिग्नल नहीं मिलेगा और अगर पानी के अंदर गिर गया तो फोन खराब भी हो सकता है। सभी अपने अपने फोन दे देते हैं, लेकिन अजय देने से मना कर देता है। तभी रिच उसको चिढ़ाता है कि भाई क्या सीक्रेट है इसमें जो आप फोन नहीं देना चाहते। अब वह कायक में बैठकर पानी का लुत्फ लेने लगते हैं। एक कायक में अजय एंड माया, दूसरी कायक में रिची एंड जैस्मिन एंड तीसरी कायक में निक जो कि उनका गाइड है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वह पांचों रिवर में आ चुके हैं कायक के साथ। अब रिची यहाँ पर पानी के साथ मस्ती करता है और अजय के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देता है और बोलता है कि अरे सड़ू सा मुंह क्यों बना रहे हो, थोड़ा एंजॉय करो, हम घूमने आए हैं। इसके बाद अजय भी अपना मूड चेंज करता है और वह अपना फोन लेकर सबका वीडियो बनाने लगता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। निक उन चारों को अपने परदादा की कहानी सुनाता है और साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि इस जंगल में नरभक्षी रहते हैं, लेकिन हम सेफ हैं, उनके एरिया में नहीं जाएंगे। निक बताता है कि नरभक्षी इंसानों को पकड़कर उनके अंगों को काट देते हैं और जिंदा उन्हें भागने के लिए छोड़ देते हैं। जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है, दर दर की ठोकरें खाता है और हार मानकर वह गिर जाता है, तब नरभक्षी उसका शिकार करते हैं और उसका मांस काट कर खा जाते हैं। अब इस कहानी में निक द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, इसमें उस शुरुआत के वर्कर्स की कहानी को दोहराया जाता है कि जब नरभक्षी उस वर्कर को पकड़कर ले गया था तो उसके साथ क्या किया था उन्होंने। यह सुनकर वह चारों डर जाते हैं, लेकिन निक उन्हें तसल्ली देता है और बोलता है कि हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तीसरा कपल भी आ चुका है उस जंगल में, जो राइडर्स होते हैं और जो ब्लॉगिंग बनाते हैं। अब वह ब्लॉग बनाते हुए देखते हैं कि डू नॉट एंट्री का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ
हुआ है, लेकिन वह अपने दर्शकों को खुश करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए वह ब्लॉगिंग करते हैं, तभी अचानक से मेल पार्टनर पर हमला हो जाता है नरभक्षी द्वारा, जहां पर रॉन्ग टर्न जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। फीमेल पार्टनर आगे जाकर देखती है तो वह उसके शरीर को कटा हुआ पाती है। वह बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी वह एक कैब में पहुंच जाती है, जहां पर वह वीडियो चालू कर अपने दर्शकों को बताती है कि प्लीज इस जंगल में मत आना, यहाँ से दूर रहना, हम गलती से इस जंगल में आ गए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और तभी पीछे से नरभक्षी आता है और उसको मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं कपल को देखते हैं। अब वह चारों फिर से मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकने लगते हैं। तभी अजय एक वाटर स्नेक को जैस्मिन के ऊपर फेंक देता है और उस वाटर स्नेक से जैस्मिन डर जाती है और वह पानी में गिर जाती है। रिची जैस्मिन की मदद करने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन यहाँ पर निक आता है और उस स्नेक को पकड़कर पानी में छोड़ देता है और वह यह बताता है कि ये एक पानी वाला सांप है, इससे कोई खतरा नहीं है, यह जहरीला नहीं होता। लेकिन अजय यहाँ पर इन सभी चीजों का वीडियो बना रहा होता है खड़े होकर। अब मस्ती आगे बढ़ती है, रिची भी अजय को यहाँ पर पानी में गिरा देता है। अजय के साथ उसका फोन भी पानी में गिर जाता है, लेकिन उसको फोन नहीं मिलता। इसके बाद निक पानी के अंदर जाता है। निक उसके फोन को ढूंढ कर लाता है। अगले ही सीन में हम उन चारों को कैंप बनाते हुए देखते हैं। तभी वहां पर एक रात का सीन आता है, जहां पर निक और माया आपस में बात कर रहे होते हैं। निक माया को उसके ग्रैंडफादर की फोटो दिखाता है। निक बोलता है कि मुझे भी अपने ग्रैंडफादर की तरह बनना है। तभी माया निक से उसके ग्रैंडफादर के गायब होने के बारे में पूछती है। वह पूछती है क्या वह सच में नरभक्षियों का शिकार हो गए थे। तभी निक उन वर्कर्स के बारे में बताता है कि किस तरह से नरभक्षी ने उनका शिकार किया था, और वह यह भी बताता है कि नरभक्षी इंसानों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि उनको मारने के बाद उनका मांस रखने के लिए उनके पास कोई फ्रिज नहीं होता। इसलिए वह अपने शिकार को अधमरा करके जिंदा रखते हैं ताकि वह लंबे समय तक उनका सेवन कर सके। तभी तो उन नरभक्षियों ने दूसरे वर्कर को जिंदा रखा था, लेकिन वह वहां से भाग निकलता है और उसके पीछे नरभक्षी अपने बच्चों को लगा देते हैं। नरभक्षी अपने बच्चों को उनके पीछे इसलिए लगाते हैं ताकि वह सीख सके कि मानव का शिकार कैसे किया जाता है। बेसिकली वह अपने बच्चों को हंटिंग करना सिखाते हैं। यह सारी बातें निक को उस दूसरे वर्कर ने बताई थी। एनीवेज, अब इसी बीच वहां पर अजय आ जाता है और निक को मना करता है कि तुम एक गाइड हो और इस टाइप की बातें ना करो, नहीं तो डर का माहौल बन जाएगा। अब माया वहां से सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद जैस्मिन की आंख खुलती है और वह बाथरूम के लिए जंगल में जाती है, लेकिन अजय वहीं होता है और जैस्मिन को पीछे से पकड़ लेता है। और दोस्तों, यही हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि अजय और जैस्मिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ ही साथ वे अपने पार्टनर्स को धोखा भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर अजय और जैस्मिन का अफेयर चल रहा है। खैर, अब जैस्मिन अजय को बोलती है कि वह तंग आ चुकी है और वह चुप चुप कर अब नहीं मिल सकती। तभी अजय जैस्मिन को बताता है कि बहुत जल्द माया के पिता कंपनी छोड़ देंगे और उसकी जगह मैं ले लूंगा। कुल मिलाकर अजय माया के साथ सिर्फ पैसों के लिए रह रहा है। अजय जैस्मिन को बोलता है कि जैसे ही कंपनी में मेरी जगह बनेगी वह माया को छोड़ देगा, और यह बात जैस्मिन को पसंद नहीं आती और वह वहां से चली जाती है और अजय भी सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, जैस्मिन सबको बताती है कि रिची यहाँ पर नहीं है, वह गायब हो चुका है और हमारे फोन्स भी नहीं है, बैग्स भी नहीं है। हो सकता है कि रिची सबको बेवकूफ़ बनाकर हमें छोड़कर भाग गया है। और यह सुनकर सब लोग डर जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, और साथ ही साथ उसकी कायक, बोले तो बोट, वहां से गायब थी। यह सुनकर निक प्लान बनाता है कि क्यों ना हमें उसे ढूंढना चाहिए, और वह अपनी अपनी कायक में बैठकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। एक तरफ पानी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था और दूसरी तरफ पानी का बहाव नॉर्मल था। और जिस तरफ पानी का बहाव ज्यादा था, उनको लगा कि रिची उस तरफ तो नहीं गया होगा, तो वह सब लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर पानी का बहाव कम था। और तभी निक उन सभी को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि कोई भी इधर उधर न जाए, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आसपास ही नरभक्षियों का इलाका हो सकता है। लेकिन अजय निक की बात को हल्के में लेता है और वह पूछता है कि तुमने कभी उनको देखा है क्या? तुम्हें कैसे पता कि इधर नरभक्षी रहते हैं? और अजय निक की बातों को इग्नोर कर कर उसी तरफ चला जाता है। अब जाहिर सी बात है कि निक ने मात्र कहानियां ही सुनी थी, इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना मैं अजय के साथ ही जाऊं। आगे जाकर उन्हें रिची की कायक मिल जाती है, लेकिन कायक के अंदर जो सामान था, जो मोबाइल वगैरह थे, वो नहीं मिलते। लेकिन अब आप जानते ही हो कि वे किस नर्क में जाने का प्रयास कर रहे हैं।
निक यहाँ पर अजय और उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि आप लोग जितनी देर रुकना चाहो रुक सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा रुकूंगा। अब निक अपनी कायक पर रुक जाता है और बाकी के लोग रिची को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जंगल में। अब निक को यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। निक आगे जाकर देखता है कि क्या है, तभी उसको कुछ बिजूके एंड पुतले दिखाई देते हैं और साथ ही साथ निक अपने परदादा के कपड़े भी देखता है जिसका ऑलरेडी एक बिजूका बना हुआ था। परदादा के कपड़ों को देखकर निक उन कहानियों पर विश्वास करने लग जाता है और बहुत डर जाता है। अब वह चारों तरफ देखने लगता है, तभी एक नरभक्षी की आंख खुलती है। निक उसे देखकर भागने लगता है और भागते हुए अपने कायक के पास आ जाता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। निक चारों तरफ देखता है और उसे कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए निक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही निक कायक से थोड़ा आगे जाता है, नदी के पानी के अंदर से एक नरभक्षी निकलता है और उसका पीछे से गला काट देता है और यहाँ पर निक की मृत्यु हो जाती है और उसका गला काट कर वह ले जाता है। यहाँ पर जो नरभक्षी है उन्हें इंसानों से नफरत है। अब इंसानों से नफरत क्यों है? क्योंकि इंसान देख के ही उनको ऐसा लगता है कि वे हमारी जगह को हड़पना चाहते हैं, हमारे जंगलों को काटना चाहते हैं, इसलिए वे इंसानों को देखते ही मार डालते हैं और उनका गोश्त बड़े चाव से खाते हैं। अब दूसरी ओर वह तीनों, अजय और वह दोनों लड़कियां, एक गुफा के अंदर जाती है। अब ये गुफा वही गुफा है जहाँ पर मोटो ब्लॉगर वाली लड़की आई थी एंड साथ ही साथ उस मोटो ब्लॉगर का हेलमेट भी उन तीनों को मिल जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसी केव में रिची भी आ जाता है। अब यहाँ पर सब लोग रिची से पूछते हैं कि भाई तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे बिना बताए, और साथ ही साथ वे अपने फोन्स के बारे में भी पूछते हैं। लेकिन रिची बोलता है कि भाई मैंने तो कोई फोन्स लिए नहीं और यहाँ पर मैं अपनी वेन देखने आया था जो कि गायब है। इसके बाद वे दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं एंड रिची अजय को रोककर बोलता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ यह मेरी मेहनत है, मैं समय पर अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तुम लड़कीबाजी करने में रह गए इसलिए तुम आज एम्प्लॉय हो। क्योंकि यहाँ पर रिची के हाथ अजय का फोन लग गया था और रिची को सब कुछ पता चल गया था। रिची बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे और जैस्मिन के बारे में, कल रात को ही मैंने तुम्हारी आपस की बातें सुन ली थी। इसके बाद रिची अजय को फोन देता है और बोलता है कि इसे लॉक तो कर लिया करो। इतना सब कुछ पता चल जाने के बाद भी रिची कितना कूल था, क्योंकि एक बिजनेसमैन को हमेशा ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम इंसान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा। लेकिन इन सब बातों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रिची वहां से चला जाता है। नदी के किनारे आकर वह देखते हैं कि निक वहां से भाग चुका है। कायक की सहायता से वे नदी में आगे जाते हैं और उनको निक की कायक मिल जाती है। वह कायक से उतरकर आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं निक को। इसके बाद चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक तबेले में निक का सिर उबल रहा था गर्म पानी के साथ। अब फाइनली यहाँ पर डर का माहौल बन जाता है क्योंकि उनको अब जो कहानियां सुनाई थी निक ने, उन्हीं कहानियों की सच्चाई अब सामने आने लगी थी और वह अपनी कायक में वापस जाने की कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते वक्त नदी के बीच में एक पेड़ आ जाता है, इसलिए वे अपनी कायक को उस पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक नरभक्षी आ जाता है और वह अजय के ऊपर हमला कर देता है। रिची अजय को बचाने के लिए एक चाकू से नरभक्षी के ऊपर हमला करता है, लेकिन नरभक्षी रिची के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी जैस्मिन एक पत्थर उठाकर लाती है और उस नरभक्षी के सर पर दे मारती है। इसके बावजूद भी नरभक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अजय के पास होता है एक चाकू जिससे वह उसे घायल कर देता है उसके सीने पर मारकर। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उनकी कायक वहां से बह गई थी और अब वह चारों यहाँ से आगे पैदल जाते हैं। तभी नरभक्षी पानी से निकलकर किनारे पे आ जाता है और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करने लगता है। उसी बीच नरभक्षी का साथी वहां पर आता है और चाकू से उसका सीना निकालकर खा जाता है। और शायद से इनका ऐसा ही जीने का तरीका है, क्योंकि वे किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते और हो सकता है यही उनकी मान्यता हो। अब उन चारों के पास ना तो कोई रोड मैप है जिसकी सहायता से वे उस जंगल से बाहर निकल सके, इसलिए वे चारों इधर उधर भागने लगते हैं और ऐसे ही दिन ढल जाता है। इसके बाद माया उन सभी के लिए फल काटती है। इसके बाद माया रिची के पास जाती है और उसे भी फल देने की कोशिश करती है और यहाँ पर माया रिची को बताती है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है। रिची बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही चेकअप करा लिया है। इसके बावजूद भी मैं जैस्मिन के साथ रहना चाहता हूँ, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो। इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी थी।
दूसरी ओर अजय गीली मिट्टी से अपने आप को लपेट कर वहीं सो जाता है ताकि नरभक्षी की नजर से बच सके। एंड फाइनली नरभक्षी भी वहां पर आ जाता है और अजय का प्लान यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। नरभक्षी उसे नहीं देख पाता। तभी अजय पीछे से नरभक्षी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका हमला और उसकी पूरी प्लानिंग चौपट हो जाती है क्योंकि नरभक्षी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वह नरभक्षी अजय को बेहोश कर देता है। तभी वहां पर रिची आता है और फिर यहाँ पर रिची और नरभक्षी की झड़प में अजय झाड़ियों से होते हुए नीचे चला जाता है। अब जैसे ही अजय की आंख खुलती है वह आगे जाकर देखता है कि रिची को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और इस चीज का फायदा उठाकर अजय बोलता है कि वह माया और जैस्मीन दोनों का ख्याल रखेगा। तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी तभी हमारी जान बचेगी। रिची के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और वह मन ही मन सोच रहा होगा कि इसको बचाने अगर मैं नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अजय रिची को वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद नरभक्षी आते हैं और रिची को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद वह नरभक्षी रिची के पैरों में कट मारते हैं जिससे वह भाग ना पाए। अब इसके बाद रिची के पास एक बच्चा आता है जिससे रिची हेल्प मांगता है। अब बच्चा हेल्प ना करने की जगह क्रोध होकर रिची को एक लात मारता है और रिची पास ही में रखे एक भाले के ऊपर गिर जाता है और वह भाला रिची के सीने के आर पार हो जाता है जिससे रिची की मृत्यु हो जाती है। अगले ही सीन में हम अजय, माया और जैस्मीन को देखते हैं। माया एंड जैस्मीन अजय से रिची के बारे में पूछती है। अजय उन दोनों से झूठ बोलता है। वह बोलता है कि शायद से वो वैन की तरफ गया है और हमें भी वैन की तरफ चलना चाहिए जिससे हम अपने घर पहुंच सके। लेकिन पीछे से नरभक्षी उनका पीछा भी कर रहे होते हैं और जैसे ही उन तीनों को पता चलता है वह भागने लगते हैं और जैस्मीन एक गड्ढे में गिर जाती है। जैसे ही जैस्मीन गड्ढे में गिरती है एक नुकीला डंडा जैस्मीन के शोल्डर में घुस जाता है और जैस्मीन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है अपने लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन माया आती है, उसको तसल्ली देती है। अजय वहाँ पर एक पेड़ की छाल से माया को नीचे उतारता है। माया नीचे उतरकर जैस्मीन के शोल्डर से उस नुकीले डंडे को हटाती है और अजय उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। अब आगे जाकर वह एक नदी देखते हैं जिसमें उन्हें कूदना होता है और वे वहां से कूद जाते हैं। कूदने के बाद उन्हें एक कायक दिखती है जिसमें तीनों सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो नरभक्षी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी अजय अपना दिमाग लगाता है और वह किनारे पर जाकर अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता है। नरभक्षी उस फोन को उठाकर सुनने लगता है। तभी अजय पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर से अजय यहाँ पर फीका पड़ जाता है नरभक्षी के सामने क्योंकि वह नरभक्षी इंसानों का मांस खा खाकर बहुत ही ताकतवर हो गए थे। अब अजय को वह पेड़ से बांध देता है मरने के लिए और वह नरभक्षी अब माया और जैस्मीन की ओर बढ़ जाता है। तभी अजय चाकू की सहायता से अपनी रस्सी काट लेता है और उस नरभक्षी के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों की हाथापाई होती है। तभी अजय रिची की कुछ बातें याद करता है और उस नरभक्षी के तलवार से उसी नरभक्षी का गला काट देता है। अब वह तीनों सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम आसानी से घर जा सकते हैं। तभी बहुत सारे नरभक्षी आ जाते हैं किनारे पर और जैस्मीन और माया को वहां से निकाल देता है और वह मरे हुए नरभक्षी की तलवार लेकर उनसे लड़ने चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक ही नरभक्षी कितना ताकतवर होता है तो इतने सारे तो अजय का क्या ही हाल करेंगे। और यहाँ पर अजय अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जैस्मीन और माया के लिए। अब फाइनली जैस्मीन और माया किनारे पर पहुंचती है और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उन दोनों को रेस्क्यू करते हैं और उन दोनों को वहां से ले जाते हैं। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है और देखा जाए तो ये फिल्म उतनी भी बुरी नहीं थी। अच्छा खासा इसने हमें थ्रिलर और एडवेंचर फील कराया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।